हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेकू कैफेफ का आंसर वीडियो शुरू करते हैं। जंकुक और ताह्युन दोनों ही अपने पेड़ पर सुकून से सो रहे थे। जंकुक उठता है और ताह्युन की ओर देखकर कहने लगता है, वाह ये कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। मुझे इसे छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इसे छोड़कर जाना ही होगा। हाँ मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला है, पर फिर भी इट्स ओके, मुझे जाना तो होगा ही। ये कहकर जंकुक अपने बेड से उठ जाता है और फिर सावर लेकर वो नीचे चला जाता है। वो नीचे जाकर ताह्युन का फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ही जंकुक ताह्युन के लिए एक नोट लिख देता है और उस ब्रेकफास्ट प्लेट के नीचे रखते हुए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन उठता है और अपने स्लीपी वॉइस में कहने लगता है, क्योंकि आज मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। लेकिन वहाँ पर जंकुक नहीं होता। जैसे ही ताह्युन को कोई रिप्लाई नहीं मिलता, ताह्युन अपने आंखों को रब करते हुए उठता है और साइड में देखने लगता है और देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, क्या आज कुकी फिर से जल्दी ऑफिस चला गया। मैं उससे बात नहीं करने वाला और ना ही मैं कॉलेज जाने वाला हूँ। लेकिन फिर ताह्युन थोड़ा सा सोचता है और फिर कहने लगता है, नो अगर मैं कॉलेज नहीं गया तो कुकी मुझे बहुत ज़्यादा पनिश करेगा। नो मैं उस बारे में सोच भी नहीं सकता, मुझे कॉलेज जाना ही होगा। ये कहकर ताह्युन अपने बेड से उठता है और शावर लेकर नीचे आ जाता है। जैसे ही वो नीचे आता है वो देखता है कि उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट यानी कि पैनकेक उसके डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ताह्युन उसके पास जाता है और कहने लगता है, वाओ कुकी आई लव यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतना सब किया, आई लव यू सो मच। और ये कहता हुआ ताह्युन बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। जैसे ही ताह्युन का ब्रेकफास्ट खत्म होता है, ताई उस प्लेट को उठाता ही है कि उसे एक नोट नजर आता है। वो उस प्लेट को फिर से प्लेस कर देता है टेबल पर और वो नोट को पढ़ने लगता है। उस नोट पर लिखा होता है, सॉरी बेबी, मैं भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, काम बहुत ज़्यादा है और मुझे जल्द से जल्द ऑफिस जाना था, इसलिए मैंने तुम्हारा फेवरेट पैनकेक्स भी बना दिया। होप कि तुम्हें अच्छा लगा होगा और मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई मिस यू योर कुकी। ये देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और प्लेट को सिंक में रखकर वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो कॉलेज पहुँचता है, वो अपने बेस्ट फ्रेंड का वेट कर रहा था, तभी कोई उसे पीछे से आकर उसके बैक पर मारता है। ताह्युन चिल्लाता हुआ पीछे मुड़ता है, कौन है? और तभी वो देखता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड जिमिन ही था। वो जिमिन को देखकर कहने लगता है, जिमिना मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, तुमने इतना ज़ोरों से मुझे क्यों मारा? जिमिन कहने लगता है, पता नहीं, मुझे मन किया। और फिर ताह्युन कहने लगता है, ठीक है चलो, हम क्लास के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, हमें क्लास के लिए चलना चाहिए। दोनों ही क्लास में जाने से पहले लॉकर रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो अपना बुक्स निकालने के लिए लॉकर रूम में जाकर लॉकर ओपन कर ही रहे होते हैं कि ताई के हेयर्स को कोई आकर बहुत ज़ोरों से पुल कर देता है। ताई अपने हेयर्स को पकड़कर बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चिल्लाने लगता है, इट्स हर्टिंग। और ये कहते हुए ताई देखने लगता है तो वो देखता है कि वो और कोई भी नहीं बल्कि लीसा ही थी। लीसा वो थी जो ताई का हेयर पुल कर रही थी। ताई बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहने लगता है, लीसा इट्स हर्टिंग, मुझे छोड़ो। लीसा कहने लगती है, हाँ तुम्हें ये हर्ट हो रहा है, अब तो हर्ट होना बाकी है। तभी लीसा ताई का हेयर्स छोड़ देती है और जीसो वहाँ पर आ जाती है और जीसो ताई को बहुत जोरों से उसके स्टोमक पर पंच करती है। ताई को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जिमिन वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है, जीसो लीसा तुम दोनों को तुम्हारा सबक मिलना ही चाहिए, मैं अभी जाकर जंकुक को बता दूंगा। ये सुनकर लीसा हंसने लगती है और कहने लगती है, ओह तो फिर तुम्हें क्या लगता है ताई का उसका हस्बैंड बचाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है? तुम्हें तो पता ही होगा ना, इस कॉलेज का प्रिंसिपल मेरे डैड है, इसीलिए तुम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते और भूल कर भी अपने माफिया हस्बैंड को बताने की कोशिश मत करना ताई। ये कहकर लीसा और जीसो बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। जिमिन कुछ और कहने ही वाला था कि ताई जिमिन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, जिमिना चलो यहाँ से, हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है। और जिमिन कहने लगता है, पर ताह्युन कहने लगता है, पर कुछ नहीं, हमें चलना चाहिए। ये कहकर ताई जिमिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। दोनों ही क्लास में चले जाते हैं। क्लास के बाद ही दोनों कैंटीन में होते हैं और दोनों ही अपना मील लेकर खाने के लिए टेबल की ओर जा ही रहे होते हैं कि लीसा अपना पैर सामने की ओर रख देती है, जिसके कारण ताई उसके पैर से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। ताई का सारा खाना ताई के फेस पर लग जाता है। ताई जैसे ही पीछे मुड़ता है, सारे लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं। सिर्फ
जिमिन को छोड़कर। जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और दौड़कर ताए के पास चला जाता है और ताए को उठाने लगता है। जिसो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसकर कहने लगती है, देखो ताए का फेस कैसा दिख रहा है। और ये सुनकर लिसा भी कहने लगती है, जाओ लूजर्स जाओ, अब तुम अपना चेहरा आईने में देख सकते हो। ये सुनते ही जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और लिसा की ओर बढ़ते हुए कहने लगता है, तुम्हें तो मैं। इतने में ही ताए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, जिमिन चलो मेरे साथ चलो, मेरा चेंज करने में मदद करना। और ये कहकर जिमिन को वो वहाँ से लेकर चला जाता है। जिमिन और ताए वॉशरूम में होते हैं। ताए चेंज करने लगता है। जिमिन कहने लगता है, ताए क्या तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? हमें जॉन्गकुक को सब कुछ बता देना चाहिए। ताए कहने लगता है, नहीं ये सही टाइम नहीं है। जिमिन कहने लगता है, ऐसा क्यों? ताए कहने लगता है, दरअसल मुझे लगता है कि कुकी इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बिजी है। मुझे नहीं लगता कि मुझे और भी ज़्यादा उसे परेशान करना चाहिए। जिमिन कहने लगता है, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम्हें ये लोग हर दिन परेशान करते हैं। तुम्हारा कॉलेज आना भी मुश्किल हो चुका है। तुम्हें कुकी को बता देना चाहिए सब कुछ। ताए कहने लगता है, नहीं मैं इतना हैंडल कर सकता हूँ। जिमिन कहने लगता है, ओहो तुम मेरी बात कभी भी नहीं सुनते। ताए कहने लगता है, मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है, क्या हम घर जा सकते हैं? जिमिन कहने लगता है, ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलता हूँ। और उसके बाद ही दोनों घर आ जाते हैं। जिमिन और ताह्युन के रूम में बैठकर बात कर रहे होते हैं। जिमिन कह रहा होता है, प्लीज़ तुम्हें अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बोल सकते हो। ताह्युन कहने लगता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अब थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहा हूँ। जिमिन कहने लगता है, तुम्हें कल कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताह्युन कहने लगता है, नहीं मुझे जाना ही होगा क्योंकि कल हमारा रिज़ल्ट डे है, मुझे अपना रिज़ल्ट देखना है, इसीलिए मुझे जाना ही होगा। जिमिन कहने लगता है, ओके ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, चिंता मत करो। और तभी डोरबेल बजती है। ताह्युन उठ जाता है और कहने लगता है, शायद कुकी ही होगा, मुझे जाकर देखना चाहिए। जिमिन कहने लगता है, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, तुम यहीं पर रेस्ट करो, मैं जाकर खोलता हूँ। और ये कहकर जिमिन जाता है और डोर ओपन करता है। डोर पर जॉन्गकुक और सुगा दोनों ही खड़े थे। जिमिन सुगा को देखकर स्माइल कर देता है, सुगा भी जिमिन को देखकर स्माइल कर देता है। और इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, जिमिना तुम यहाँ, और ताह्युन कहाँ पर है? ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, ताह्युन को कुछ ठीक नहीं लग रहा है इसलिए वो अपने रूम में रेस्ट कर रहा है। जॉन्गकुक पूछने लगता है, ताह्युन को क्या हुआ है? जिमिन कहने लगता है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम खुद ही बात कर लेना। सुगा कहने लगता है, तो जिमिना हम चले? जॉन्गकुक कहने लगता है, हाँ तुम्हें अब जाना चाहिए, वैसे भी मैं आ चुका हूँ घर। जिमिन कहने लगता है, ठीक है जॉन्गकुक हम लोग जा रहे हैं, लेकिन तुम ताए का ख्याल रखना। जॉन्गकुक स्माइल कर देता है और कहने लगता है, ठीक है जिमिना मैं समझ गया। सुगा कहने लगता है, ठीक है ब्रो हमें अभी निकलना चाहिए। जॉन्गकुक कहने लगता है, सुगा ह्यूंग मैं तो आपसे पूछना ही भूल गया, उस सीरियल किलर का क्या हुआ? सुगा स्मोक करते हुए कहने लगता है, वो अभी हेल में है, तुम उसकी चिंता मत करो। जॉन्गकुक स्मोक करता हुआ कहने लगता है, यस मैं यही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, गुड जॉब। सुगा फिर से थोड़ा सा स्मोक करता है और फिर जॉन्गकुक को एक स्माइल देता हुआ कहने लगता है, तो फिर हम दोनों को अभी चलना चाहिए। और ये कहकर सुगा जिमिन की ओर देखता है और कहने लगता है, तो चले बेबी। और ये कहने के बाद ही जिमिन स्माइल करता हुआ कहने लगता है, ठीक है ओके कुकी बाय कुकी। ये कहकर जिमिन वहाँ से जाने लगता है। जॉन्गकुक भी अपना हाथ हिलाते हुए कहने लगता है, हाँ ठीक है बाय। और ये कहने के बाद ही जॉन्गकुक अपने रूम की ओर जाने लगता है। जॉन्गकुक अपने रूम में जाता है और ताह्युन को देखकर कहता है, क्या तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है ताए बेबी? ताए कहने लगता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस रेस्ट करना चाहता हूँ। जॉन्गकुक चुपचाप उसके पास जाता है और उसके पास ही उसे हक कर सो जाता है। ताह्युन कहने लगता है, मुझे तुम्हारे साथ कडल कर सोना है। और फिर ताह्युन जॉन्गकुक के साथ कडल करता हुआ थोड़ी ही देर में सो जाता है। जॉन्गकुक भी उसके बालों को सहलाता है और फिर वो भी ताह्युन के साथ सो जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही ताह्युन कॉलेज पहुंचता है, वो कॉलेज गेट के पास जिमिन का वेट कर रहा होता है। जिमिन भागते भागते ताह्युन के पास आता है। ताह्युन कहने लगता है, आज रिजल्ट डे है, तुम आज भी लेट हो। जिमिन कहने लगता है, सॉरी ताए सॉरी, मैं थोड़ा सा सो गया था। और उसके बाद ही जिमिन फिर से कहता है, तो चले हम क्लास में। जिमिन और ताह्युन क्लास में जाने ही लगते हैं कि कॉरिडोर में लिसा और जेसो मिल जाते हैं। लिसा हंसते हंसते कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है इस बार तुम टॉप करने वाले हो? ताए उसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नज़रों से देखने लगता है और कहने लगता है, क्या क्या कहना चाहते हो तुम? लिसा कहने लगती है, इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार तुम टॉप नहीं करने वाले ताए, इस बार मैं टॉप करूंगी।
ताए कहने लगता है गुड लक। और ये सुनकर लिसा कहने लगती है तुम्हें थोड़ा सा भी बुरा नहीं लग रहा है? ताए कहने लगता है नहीं। लिसा कहने लगती है इतना भी कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं होती, तुम इस बार टॉप सच्ची में नहीं करोगे, इस बार टॉप मैं ही करूँगी। ये सुनते ही जिमिन का खून खोलने लगता है। जिमिन कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ताए हमेशा ही टॉप करता है और इस बार भी ताए ही टॉप करने वाला है। ये कहते ही जीसो कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस बार ताए टॉप नहीं करेगा, इस बार लिसा अच्छा करेगी। और ये कहकर दोनों बहुत ज़्यादा लड़ने ही लगते हैं कि ताए कहने लगता है जिमिन हम क्लास में चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। जिमिन बहुत ज़्यादा घूर कर दोनों को देखने लगता है और फिर ताए और जिमिन क्लास में जाने लगते हैं। जैसे ही ताए और जिमिन अंदर चले जाते हैं जीसू लिसा को देखकर पूछने लगती है क्या तुमने अपने डैड को सब कुछ कह दिया है? लिसा कहने लगती है हाँ सब कुछ हो चुका है। और फिर लिसा और जीसू बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद ही क्लास में टीचर आ जाते हैं और वो रिज़ल्ट अनाउंस कर देते हैं। जैसे ही सब कोई रिज़ल्ट सुनते हैं सब कोई बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि इस बार का रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अलग था। इस बार लिसा ने टॉप किया था और ताह्युन फेल हो गया था। ताह्युन का रिज़ल्ट देखकर सब कोई बहुत ज़्यादा शौक थे। किसी को भी ये बिलीव नहीं हो रहा था कि ताह्युन फेल हो सकता है क्योंकि हर बार ताह्युन ही टॉपर होता है और कोई भी नहीं। इस बार ताह्युन फेल होता हुआ सुनकर ताह्युन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ताह्युन के आंखों में आंसू आ जाता है। जिमिन उसकी ओर देखकर कहने लगता है ताए तुम रो मत, चलो हम बाहर चलते हैं। ये कहकर जिमिन ताए का हाथ पकड़कर उसे क्लास से बाहर लेकर चला जाता है और वहाँ पर समझा ही रहा होता है कि वहाँ पर लिसा और जीसो आ जाते हैं। लिसा कहने लगती है क्या हुआ लूजर्स, इस बार सचमुच लूजर्स बनकर कैसा लग रहा है? जिमिन गुस्से से लिसा को देखने लगता है। लिसा कहने लगती है मुझे ऐसा घूरना बंद करो, तुम्हारा दोस्त फेल हो चुका है, उसके आंसू पोंछो, मुझे घूरना बंद करो। और ये सुनकर जिमिन कहने लगता है मुझे पता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, ताए कभी फेल नहीं हो सकता। ताए तुमने सब कुछ लिखा था ना? ताए अपना सर हिलाते हुए हाँ कहता है। जिमिन कहने लगता है ताए ने अगर सब कुछ लिखा था तो सब कुछ सही ही होगा, ये जरूर ही तुम्हारा कुछ किया धरा होगा। लिसा कहने लगती है मैं क्या कर सकती हूँ अगर तुम्हारा दोस्त फेल हो गया है तो? जिसो हंसते हुए कहने लगती है लोग सही कहते हैं, लूजर्स एक्सक्यूजेस देने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं और तुम जितना भी एक्सक्यूज़ दे दो, तुम्हारा दोस्त फेल हो चुका है, अब तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। लिसा हंसते हुए कहने लगती है मुझे तो ये सोच कर बहुत ज़्यादा दया आ रही है कि अब ताए का क्या होगा, उसका माफिया हस्बैंड उसे किस तरह से ट्रीट करेगा और उसके साथ आज रात क्या होने वाला है। जिसो कहने लगती है मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगी ताए। लिसा कहने लगती है कल तुम कॉलेज तो आ पाओगे ना ताए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की रात की पनिशमेंट तुम्हारा बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। ताए कुछ भी नहीं कहता, ताए सिर्फ रो रहा होता है। जिमिन कहने लगता है तुम दोनों को थोड़ा सा भी शर्म है, क्यों तुम लोग ताए के पीछे पड़ गए हो? ताए किसी को कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। जिमिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहने लगता है ताए अब कम से कम तुम्हें जोंगकुक को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। ताए कहने लगता है कोई बात नहीं, मैं घर जाता हूँ। जिमिन कहने लगता है क्या मैं तुम्हारे साथ घर आऊँ? ताए कहता है नहीं, मैं जा सकता हूँ। जिमिन कहने लगता है ठीक है, कल कॉलेज में मिलते हैं। जिमिन अपने घर चला जाता है और ताए अपने घर चला जाता है। ताए बहुत ज़्यादा उदास था और उसे डर भी लग रहा था कि जोंगकुक उसके फेल होने पर कैसा रिएक्ट करेगा, इसीलिए वो डरते हुए जोंगकुक का फेवरेट डिनर बनाने लगता है कि ताकि उसका पनिशमेंट थोड़ा सा कम हो सके। डिनर बनाने के बाद ताए लिविंग रूम में बैठा ही हुआ था कि जोंगकुक आ जाता है। ताए जोंगकुक को देखकर थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बार भी उसका बेबी ही टॉप आया होगा। वो तुरंत ही ताए के पास जाकर बैठ जाता है और कहने लगता है आज तुम्हारा रिजल्ट था ना बेबी? ताए अपना सर हिलाता है। जोंगकुक कहने लगता है तो फिर क्या तुमने इस बार भी टॉप किया है? ताए कुछ भी नहीं कहता। जोंगकुक कहने लगता है अब बता भी दो, मुझसे इतना ज़्यादा साई फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम ही टॉप किए होगे। लेकिन ताह्युन कुछ भी नहीं कहता। ताए बस नीचे देख रहा होता है। जोंगकुक गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है मैं कुछ कह रहा हूँ ताए, मुझे जवाब दो, क्या तुम टॉप किए हो? ताए अपना सर हिलाते हुए और उसके आंखों से आंसू गिरते हुए ताह्युन कहने लगता है नहीं, इस बार मैं टॉप नहीं आया हूँ। जोंगकुक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और ताए की ओर देखकर कहता है ऐसा कैसे हो गया, तुम टॉप कैसे नहीं कर पाए? टॉप कौन आया है? ताए रोते हुए और हड़बड़ाते हुए कहने लगता है लिसा। और ये सुनकर
जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था, जिस बार भी तुम टॉप नहीं करोगे उस बार तुम्हारा पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, लेकिन तुमने मुझे शायद लाइटली ले लिया है। लेकिन आज के बाद से तुम मुझे लाइटली लेने के बारे में सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि आज का पनिशमेंट सचमुच तुम्हारा बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। और ये कहकर वो ताए का हाथ को पकड़ लेता है और उसे बहुत ज़्यादा ज़ोरों से खींचता हुआ बेडरूम में ले जाता है। ताए बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। ताए उसे बहुत कुछ बताना तो चाहता है, लेकिन वो सिर्फ रो ही रहा होता है। देखते ही देखते जंगकुक ताह्युन को बेड पर गिरा देता है और उसके हाथ पांव बांध देता है और वो ताह्युन के कपड़े खोलने लगता है और उसे किस करने जा ही रहा होता है कि ताह्युन रोते हुए कहने लगता है, प्लीज़ जंगकुक प्लीज़। जंगकुक नहीं रुकता। जंगकुक कहने लगता है, आज मुझे तुम्हारे साथ हार्ड होना ही पड़ेगा। ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ मेरी बात सुनो। और फिर ये कहता हुआ ताए उसे सब कुछ सच सच बताने लगता है। जंगकुक रुक जाता है और ताह्युन का हाथ खोलते हुए उसकी बात को अच्छे से सुनने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ताह्युन कहने लगता है, मुझे लगा तुम बहुत ज़्यादा बिजी थे और मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था। जंगकुक ताह्युन को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखता है और फिर कहने लगता है, नहीं बेबी, तुम्हारे लिए मैं कभी भी बिजी नहीं हूँ। तुम्हें इतना ज़्यादा कोई तंग करे और तुम मुझे ना बताओ, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और ये कहते हुए जंगकुक ताह्युन के गाल को थोड़ा सा सॉफ्टली टच करने लगता है और कहने लगता है, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो, इसीलिए अगर ऐसा कभी दोबारा हुआ तो तुम मुझे पहले बताना। ताह्युन अपना सर हिलाते हुए हाँ करने लगता है और फिर जंगकुक कहने लगता है, तो फिर क्या मैं अब तुम्हारे साथ थोड़ी सी नॉटी चीज़ें कर सकता हूँ। ताए बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और अपना सर हिलाते हुए हाँ कहता है। जंगकुक तुरंत ही ताए के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और ताए को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। देखते ही देखते जंगकुक और ताए बहुत ही ज़्यादा हार्डली और रफली इंटीमेट होने लगते हैं और वो रात भर इंटीमेट हो रहे होते हैं। जैसे ही सुबह ताए की नींद खुलती है, ताए कहने लगता है, ओ माय गॉड, ये सोते हुए कितना ज़्यादा क्यूट लगता है, एक क्यूट बनी की तरह। लेकिन कौन ये बिलीव करेगा कि ये एक मॉन्स्टर बन चुका था कल रात और रात भर एक मॉन्स्टर सा बिहेव कर रहा था। और ये सोचने के बाद ताह्युन बहुत ज़्यादा ब्लश करता है और फिर उसके मुंह से निकल जाता है, आह बहुत ज़्यादा क्यूट है ये। और ये सुनकर जंगकुक अपना आइज़ ओपन कर देता है और कहने लगता है, क्या तुमने मुझे अभी अभी क्यूट कहा। ताह्युन डर जाता है और कहने लगता है, क्या तुम सोए नहीं थे। जंगकुक कहने लगता है, नहीं बेबी, मैं उठ चुका था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार फील हो रहा है। और ये कहकर जंगकुक ताह्युन के फॉरहेड पर किस करता है और कहने लगता है, ठीक है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग तुम्हारे कॉलेज चलते हैं। ताह्युन कहने लगता है, पर मुझे आज कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। जंगकुक कहने लगता है, नहीं बेबी, कॉलेज तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आंखों से देखो उस लीसा को और उस जीसो को नर्क में जाते हुए। और ये सुनकर ताए थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, ठीक है, मैं अभी रेडी होकर आया। ये कहकर ताह्युन अपने बेड से उठ ही रहा था कि वो फिर से अपने बेड पर गिर जाता है और कहने लगता है, ओ माय गॉड, माय लेग्स आर हर्टिंग। और ये कहता हुआ वो जंगकुक को देखता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा प्राउडली स्माइल करता है और कहने लगता है, ओ आई नो कि तुम्हारा पैर दर्द कर रहा होगा, इट्स ओके बेबी, वो ठीक हो जाएगा। ताह्युन उसकी ओर बहुत ही ज़्यादा ब्लश करते हुए देखता है, क्योंकि हम सबको पता है कि ताह्युन के पैर क्यों दर्द कर रहे थे। देखते ही देखते जंगकुक अपने लिविंग रूम से आवाज़ लगाता है, ताए तुम्हें कितना देर लगेगी, तुम कितने देर में रेडी होने वाले हो। ताए देखते ही देखते भागता हुआ आता है और कहने लगता है, हाँ हाँ, आई एम रेडी। जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। ताह्युन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए इनोसेंटली कहता है, क्या हुआ, कुछ गलत कर दिया मैंने। जंगकुक कहने लगता है, तुम इतने ज़्यादा क्यूट कैसे दिख सकते हो। ताए और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। वो इतना ज़्यादा ब्लश करता है कि वो जंगकुक को देख ही नहीं पा रहा होता। जंगकुक कहने लगता है, तो क्या हम चले। ताए अपना सर हिलाता है और हाँ कर देता है और फिर जंगकुक उसे अपने बुगाटी में लेकर कॉलेज चला जाता है। जैसे ही वो कॉलेज के सामने ताए को ड्रॉप करता है और कहने लगता है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ ताए, मुझे कुछ काम है। ताए उसे हक कर लेता है। जंगकुक भी उसे प्यार से हक कर लेता है। देखते ही देखते ताए जंगकुक को एक प्यारी सी पैक देता है,
लेकिन उस पेग को धीरे से ही जंगकुक डीप किस में बदल देता है और ताई को बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस कर ही रहा होता है कि पीछे से जिमिन आ जाता है और कहने लगता है ताई। जिमिन का आवाज़ सुनते ही ताई उस किस को ब्रेक कर देता है और जिमिन की ओर देखकर कहने लगता है, ओ जिमिना हाय। जिमिन उनके पास आ जाता है और कहने लगता है, हाय तायुन, हाय जंगकुक। जंगकुक कहने लगता है, हाय जिमिना, मुझे शायद अभी जाना होगा, मैं बाद में आ जाऊंगा। ये कहकर जंगकुक फिर से ताई को साइड हक करता है और फिर कार में चला जाता है। जिमिन कहने लगता है, ताई यहाँ पर क्या चल रहा था? ताई कहने लगता है, प्लीज़ मुझे टीज करना बंद करो, हमें अंदर जाना चाहिए, प्लीज़ चलो हम अंदर चलते हैं। जिमिन पूछने लगता है, क्या तुमने जंगकुक को सब कुछ सच सच बता दिया है? ताहिन कहने लगता है, हाँ मैंने सब कुछ बता दिया। जिमिन कहने लगता है, ओ ये हुई ना बात। और ये कहकर दोनों ही अंदर जाने लगते हैं। तभी लिसा वहाँ पर आ जाती है और वो ताई को हार्डली पुश कर देती है। ताई नीचे गिर जाता है और तभी जीसो आती है और ताई के स्टमक पर बहुत ही ज़्यादा हार्डली किक करने लगती है। ताई के आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके मुंह से थोड़ा सा ब्लड भी निकल रहा था। जिमिन तुरंत ही दौड़ कर जाता है और ताई को पकड़कर कहने लगता है, प्लीज़ स्टॉप इट, तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम लोगों को तुम हमेशा ही तंग क्यों करते रहते हो? लिसा प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये कहने के बाद भी लिसा हंसने लगती है और कहने लगती है, क्या हुआ लूजर्स, तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है? जिमिन कहने लगती है, ये सब बस हो गया है, तुम अगर ज़्यादा कुछ करोगे तो थोड़ी ही देर में ताई का हस्बैंड यहाँ पर आने वाला है जो तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि तुम्हें जिंदगी भर वो सब याद रहेगा। लिसा हंसते हुए कहने लगती है, हाँ यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता लूजर्स। और ये कहते ही पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो जंगकुक ही होता है। जंगकुक कहने लगता है, उप्स मैं तो आ चुका हूँ। और ये सुनकर लिसा और जीसो पीछे मुड़कर देखती है। वहाँ पर खड़े सारे लड़के उस तरफ देखने लगते हैं। लिसा और जीसो जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है और ताई जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और कहने लगता है, कुकी। और ये सुनते ही जंगकुक ताहिन के पास चला जाता है और उसे उठाते हुए कहने लगता है, प्लीज़ बेबी मत रो, मैं अब आ चुका हूँ। और फिर जंगकुक ताहिन के ब्लड को अपने हाथों से साफ कर देता है और फिर उसके आंसुओं को पोंछता हुआ कहने लगता है, डोंट वरी, तुम्हें अब कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। और फिर जंगकुक जिमिन को देखकर कहने लगता है, इसे लेकर रूम में चले जाओ। जिमिन हाँ कहता है और तायन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक लिसा और जीसो के पास जाता है और उन्हें घूर कर देख रहा होता है। लिसा और जीसो बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है और वो ताई को बुलाकर कहने लगती है, ताई प्लीज़ अपने हस्बैंड से कहो हमें छोड़ दे, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। ताई कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते जंगकुक लिसा और जीसो का हाथ पकड़ता है और खींचते हुए प्रिंसिपल चैम्बर में लेकर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, प्रिंसिपल जंगकुक को देखकर कहने लगते हैं, मिस्टर जियोन क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? जंगकुक कहने लगता है, क्या आपको पता है कि ताहिन क्यों फेल हुआ था? प्रिंसिपल कहने लगते हैं, हाँ क्योंकि उसने सारे जवाब गलत लिखे थे। जंगकुक कहने लगता है, क्या सचमुच? प्रिंसिपल कहने लगते हैं, मैंने खुद चेक किया था, उसने सारे ही जवाब गलत लिखे थे, मैं झूठ क्यों कहूँगा? जंगकुक कहने लगता है, क्या मैं ताहिन का टेस्ट पेपर्स देख सकता हूँ? प्रिंसिपल कहने लगते हैं, मैं कह रहा हूँ ना उसने सब कुछ रॉन्ग लिखा था। प्रिंसिपल कहने लगते हैं, क्या आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर जॉन? मैंने कहा ना। और इतने में ही जंगकुक गन निकाल लेता है और प्रिंसिपल के फॉरहेड पर प्लेस करते हुए कहने लगता है, क्या अब भी तुम यही कहोगे? क्या तुम अब भी ताहिन का टेस्ट पेपर्स मुझे नहीं दिखाओगे? प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ 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 रुक जाइए, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। और फिर वो अपना ड्रॉर खोलता है और वहाँ से टेस्ट पेपर्स निकाल कर जंगकुक को दे देता है। जंगकुक खुद ही सब कुछ चेक करने लगता है और फिर कहने लगता है, ओह यहाँ पर तो एक भी गलती नहीं है, मेरे ताई बेबी ने सब कुछ सही लिखा है, तो तुमने मुझे झूठ कहने की कोशिश भी कैसे की? प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ सर प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें शायद पता नहीं है, मुझे झूठ से और झूठ बोलने वालों से बहुत ज़्यादा नफरत है और इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। और ये कहता हुआ जंगकुक पहले प्रिंसिपल को और फिर लिसा और जीसो दोनों को ही गोली मार देता है। बाद में जंगकुक सुगा को कॉल लगाता है और कहने लगता है, सुगा ह्यूंग आई नीड योर हेल्प। सुगा कहने लगता है, हाँ बोलो जंगकुक क्या चाहिए? जंगकुक कहने लगता है, दरअसल मुझे 3 बॉडीज़ को ठिकाने लगाना है, क्या आप अभी के अभी कॉलेज आ सकते हैं? सुगा कहने लगता है, ठीक है मैं अभी आता हूँ।
थोड़ी देर बाद सुगा वहाँ पर पहुँच जाता है। सुगा कहने लगता है, ये क्या, तुमने इन तीनों को मार दिया? जंगकुक कहने लगता है, हाँ मुझे हेल्प चाहिए, आपको ये 3 बॉडी ठिकाने लगाना है। सुगा स्मार्क करते हुए कहने लगता है, हाँ ठीक है वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने ये सब किया क्यों? जंगकुक उसे पूरी बात बताता है। सुगा कहने लगता है, ओह इसका मतलब ये है कि वो ये सब डिज़र्व करते थे। और ये कहता हुआ सुगा फिर से स्मार्क करता है। थोड़ी ही देर में उनके आदमी आ जाते हैं और सब कुछ साफ कर देते हैं। देखते ही देखते जंगकुक और सुगा अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के पास चले जाते हैं, जहाँ पर सुगा कहने लगता है, तो जिमिना हम घर चले? जिमिन स्माइल करते हुए कहने लगता है, ओके चलते हैं। और फिर वो ताई को देखकर कहने लगता है, बाय बाय ताई, कल मिलते हैं। ताई कहने लगता है, ठीक है जिमिना, कल मिलते हैं, बाय बाय। जंगकुक कहने लगता है, तो ताई हम भी घर चले? ताहिन कहने लगता है, ठीक है चलते हैं। और फिर दोनों ही कपल अपने अपने घर लौट जाते हैं और ये प्यारी सी स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे बताना मत भूलिएगा। और आपको अगर ये स्टोरी अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, उससे मेरी मोटिवेशन बनती रहती है। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।